हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर बात करेंगे हम नन्नू एजेंट के बारे में। क्योंकि ये एजेंट है, ये बात मुझे तब याद आई कि जब आज ये बोल रहा था कि इसका बिजनेस है। ये इसका Q&A वीडियो मैंने देखा, उसमें ये खुद बोल रहा है कि ये इसका बिजनेस है। तो पहले जब तू आया था YT पे, तुझे तो कोई पहले जानता नहीं था। तू अपनी वाइफ के बाद आया, जब तेरी शादी हो गई है, तो जब तेरी वाइफ ने तेरे साथ पहली बार ब्लॉग बनाया, उसके बाद तुझे YT पे लोगों ने जाना। ठीक है। अब तू बोल रहा है, लोगों ने पूछा है कि आपका प्रोफेशन क्या है, तो बोल रहा है कि तू अभी प्राइमरी में तो ये है, सेकेंडरी में मेरा बिजनेस है। तो इस बीच में तूने बिजनेस कभी स्टार्ट कर लिया, ये भी बता दियो कि तूने बिजनेस कभी स्टार्ट किया। क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं कि तेरी शादी हुई तब तू एजेंट था, तूने खुद बोला था कि तू एजेंट था। उसके बाद तो तू जैसे कि बीच में तू अच्छे से अपनी फैमिली को रख नहीं पाया, फैमिली के साथ अच्छे से सामंजस्य नहीं बैठा पाया सास बहू में, और तू खुद अच्छा पति भी नहीं बन पाया। तो तूने बीच में कब तेरे पास इतना टाइम मिला कि तूने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कि तू बोल रहा है कि तेरा बिजनेस है और तू बिजनेस नहीं बताएगा, तेरा कोई बिजनेस नहीं है। और जब ऐसे देख, अगर तू सच्चा होता ना, कोई भी अगर आदमी सच्चा होता है तो फिर किसी भी बात को झूठ नहीं बोलता, जो भी बातें होती हैं वो सच सच बोल देता है। लेकिन ये बातें कि हाँ मेरा बिजनेस था, ये था, वो था, तो फिर ये बातें पता चलती है कि इंसान हर बात में झूठ बोल रहा है, तभी ये बातें झूठ बोल रही है। और इसी तरह तेरा जो रिलेशनशिप है तेरी वाइफ के साथ, उसमें भी तू ऐसे ही झूठ बोल रहा है जैसे तू इसमें झूठ बोल रहा है कि तेरा बिजनेस था। और उसके बाद लोगों ने इससे भाई लोगों को ये इतना जल्दी में था कि इसने एक ब्लॉग डाला, उसमें इसने बोला कि आप लोग क्वेश्चन आंसर वीडियो मुझसे पूछ सकते हो। और इसने मात्र 10 घंटे का वेट किया, क्योंकि इसको वीडियो बनाने की बहुत जल्दी थी। तो उसमें बोल रहा है कि क्योंकि इसको कंटेंट नहीं मिला था, तो ये कंटेंट के लिए इसने वीडियो डाला, बोला कि इसमें आप क्वेश्चन पूछो। और इसको वेट नहीं हुआ क्योंकि इसको कंटेंट चाहिए था, फिर तुरंत 12 घंटे बाद ही बैठ जाता है वीडियो बनाने बैठता है। तो बोलता है कि 11 बज रहे थे उस समय सुबह के। तो हमें पता है कि कोई भी कितना भी काम करेगा, लेकिन 11 बजे तक, क्योंकि इसकी जो माता जी हैं वो टाइम से, मुझे लगता है टाइम से ही सोती और जागती होंगी। तो 11 बजे तक कोई भी गृहिणी है वो खाना पानी बना के हर चीज़ करके वो खाली हो जाती है, मतलब उसके पास टाइम हो जाता है, वो मतलब कि उसके पास हाँ कि अब मेरे पास टाइम है। लेकिन इसकी माँ के पास 11 बजे तक भी टाइम नहीं था, क्योंकि टाइम रहा होगा लेकिन इसने माँ को अपने पास बैठाया नहीं, क्योंकि माँ बैठेगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ सच्चाई सामने आ जाएगी, क्योंकि ये है एक नंबर का झूठा। और हो सकता है कि वो इसके झूठ में बिल्कुल साथ में हाँ ना मिला पाए, इसीलिए अपनी माँ को लेके नहीं बैठता और बोलता है कि मम्मी काम में बिजी है, 10 मिनट का तेरा ब्लॉग है, 10 मिनट के लिए तेरी माँ तेरे ब्लॉग में नहीं बैठ रही है, क्योंकि तेरे को पूरा वीडियो में झूठ बोलना था और तेरी माँ कहीं ना कहीं सच बोल देती है, चेहरे से पता चल जाता। तो इसीलिए बोलता है कि मेरी माँ के पास टाइम नहीं है। लोगों ने इससे सवाल किया कि क्या आपको अपने बेटे की याद नहीं आती। तो इसके फेस पे थोड़ा सा भी एक्सप्रेशन नहीं आता कि हाँ इसके मतलब कि इसके फेस से पता चले कि हाँ इसके लिए, अपने बेटे के लिए कुछ भी है। जैसे कि होता है ना कि हाँ मेरा बेटा है, कुछ नहीं, हाँ किस बाप, मतलब कहने के लिए बस, हाँ ऊपर ऊपर से बोलता है, किस बाप के मन में नहीं होता होगा, मेरे मन में हो। कौन सा बाप होगा जो अपने बेटे से मिलना नहीं चाहेगा? तो कौन सा बाप होगा जो कि अगर मान ले तेरी जो बीवी है, अगर वो गुस्सा होकर अपने मायके चली भी गई, तो तू जाता मना के ले आता। अगर तेरे मन में इतना बेटे के प्रति मोह होता तो तू जाके मना के ले आता, लेकिन तू जाके मना के नहीं लाता है। तू जैसे कि, और बोलती है, बार बार बोलती है कि लेके जा, जब तुझे टाइम मिले तू लेके जा, लेकिन तू लेने नहीं जाता है। तुझे सिर्फ वीडियो खेलना रहता है, और तूने वीडियो के लिए ही शादी करी थी, सिर्फ और सिर्फ। तुझे कोई रिलेशन नहीं चलाना था, तुझे कोई पाबंदियों में नहीं बनना था, तुझे कोई मतलब कि ये प्यार नहीं था उससे। तुझे किस चीज़ से प्यार था? सिर्फ और सिर्फ YT से। तुझे चैनल चलाना था और तूने चैनल में ही शादी कर ली। उसके बाद तुझे लगा कि अब कंटेंट आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि तू इतना बड़ा लालची है। तूने जो फैमिली प्लानिंग भी की है वो भी तूने सोच समझ के नहीं किया। वो तो मान लो वाइफ, तो उसको तो ये था नहीं, उसको तो ये था कि मेरी शादी हो गई है, अब मेरा सब कुछ अच्छा चलेगा। लेकिन तेरे मन में ये था कि मेरे कंटेंट आएगा, क्योंकि अगर वो बच्चा तेरे लिए कंटेंट नहीं होता ना, तो जब उसकी मौसी आई थी, उस बच्चे की मौसी आई थी, उसका भी फर्ज होता है कि हाँ एक वीडियो डाल दें, या फिर जब माँ आई थी। लेकिन तेरा ये था कि अभी आए, अब हॉस्पिटल से ये बाहर चले जाने चाहिए, ये घर पे नहीं रुकने चाहिए। अगर ये हॉस्पिटल में रुक गए, कुछ देर और रुक गए, घर पे चले गए, तो ये लोग अपना, जैसे कि जो ब्लॉगिंग है वो भी ब्लॉगिंग करती है, उसकी मौसी भी, तो वो डाल देगी। तो इतना बड़ा लालची होता है कि तू मतलब कि जैसे कि कितने दर्द में मतलब उसका बच्चा हुआ होगा, और तू उस मतलब कि उसकी माँ को नहीं रहने देता है, बहन को नहीं रहने देता है। हम अपनी फैमिली को देखते हैं तो थोड़ा अपना दर्द भूल जाते हैं, लेकिन तू किसी को नहीं रहने देता, सिर्फ किस लिए? कंटेंट के लिए। वो बच्चा तेरे लिए कंटेंट था, तूने कंटेंट की तरह ही इस्तेमाल किया। उसके बाद जब वो वहाँ से चली जाती है, तो तुझे लगता है कि
तो फिर बातें मतलब होती है ना कि उसको भी लोग थोड़े बहुत हेट देने लगते हैं कि हाँ क्यों गई क्योंकि होता है कि भाई दोनों तरफ से अगर ब्लॉग चल रहा है, ब्लॉग कोई डाल रहा है तो हेट भी मिलेगी और सपोर्ट भी मिलेंगे। तो जो उसके हेटर होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, और जो उसके सपोर्टर भी होते हैं वो भी तेरी वीडियो देखते हैं। तो तुझे लगता है कि अरे उसको लाने की ज़रूरत क्या है, मेरी वीडियो तो ऐसे ही बहुत अच्छी चल रही है, मैं उसको क्यों लेके आऊँ। और फिर तू क्या करता है, लेने नहीं जाता है उसको, मतलब कि नहीं ले आता है अपनी बीवी को, क्योंकि तेरे मन में थोड़ा सा भी बच्चे के प्रति प्रेम नहीं रहता है। एक बात और है कि तू जैसे है ना कि ना तो तू अच्छा बेटा बन पाया, ना तो तू अच्छा पिता बन पाया, और ना तो तू अच्छा पति बन पाया। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर कोई भी इंसान अगर तू अच्छा होता ना तो सबके लिए अच्छा होता, और अगर बुरा है तो सबके लिए बुरा है। क्योंकि तेरी माँ को लगता होगा कि ये अपनी पत्नी का नहीं हुआ, अपने बच्चे का नहीं हुआ, तो ये हमारा होगा। लेकिन तेरी माँ को ये नहीं पता है कि अगर तू अपनी पत्नी और बच्चों का नहीं होगा तो माँ का भी नहीं। क्योंकि इंसान जो होता है ना, वो जैसा है, किसी के साथ भी जैसा भी व्यवहार है वो सबके प्रति उसका वही रवैया होगा। लेकिन लोगों को लगता है कि मेरे साथ गलत नहीं कर रहा है, किसी और के साथ गलत कर रहा है तो मेरे साथ सही करेगा। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी भी जैसे तू अपनी बीबी को फॉर ग्रांटेड लेता था, वैसे ही तेरी माँ की तबीयत ख़राब है, लेकिन तेरा ध्यान बिल्कुल नहीं है माँ की तरफ। कि मानो की तबीयत ख़राब है, चलो इनको दवा दिलवा दे। तू अभी सोच रहा है कि ये करूँगा वो करूँगा, मैं इधर से लूँगा, मतलब कि सलाह लूँगा फिर कुछ करूँगा, क्योंकि तुझे कुछ लेना देना नहीं है। और तू जो है वो है ही। जब तेरा पहली बार मतलब आया था शादी के बाद ब्लॉग आया था, तभी देख के बहुत लोगों ने कमेंट किया था। और सच में तेरे जो एक्सप्रेशन थे तब जब तू वीडियो लाया था, एकदम चहक चहक के बोलता था, थोड़ी भी शांति रहती, थोड़ा बोलने का तरीका सीख। तू बोलता कैसे है, अपनी जो वीडियो होती है ना दोबारा खुद कभी देख लियो, तुझे समझ में भी नहीं आएगा। और तेरे सपोर्टर को तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन तू वीडियो अपनी ना खुद कभी देख लियो कि कैसा लगता है वीडियो। जैसे कि अजीब सा ही लगता है कि हाँ एकदम इंसान के कंट्रोल नहीं है, किसी चीज़ का बोलने में कंट्रोल नहीं है। और तेरी सच्चाई ना सबके सामने है। मैंने बीच में तुझे देखना छोड़ दिया था कि मतलब कि क्या ब्लॉग में चल रहे हैं, क्योंकि मुझे लगा कि क्या ही देखूं। लेकिन अभी तेरा रायता ज़्यादा फैल गया है और तूने ज़्यादा हद कर दी है। फिर मैंने बोला कि हाँ इसके ऊपर वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि और मैंने 2 ही 3 ब्लॉग देखे और सच्चाई पता चल गई। पहले देखो भाई, मेरा भी था कि चलो गलती दोनों की होगी, कुछ गलती दोनों तरफ से होती है, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि गलती सिर्फ और सिर्फ तेरी है और उधर से कोई गलती नहीं। क्योंकि वो सच में वो भोली सी है, और तू जो है ना, तुझे एक बहुत वैसा वाला पति बनना था कि एकदम पूरा रौब झाड़ने वाला, पुराने ज़माने वाला, जैसे पुराने ज़माने में होते थे पति। लेकिन तेरे को कमाना ढेले भर का नहीं था। तुझे तुझे वो चाहिए, तुझे फेम मिला तेरी पत्नी की वजह से, तो तू पति काहे का बनता है फिर? पति जो वो वाला पुराने ज़माने वाला पति क्यों बनता है? तू कमा के ले आता, खिलाता, तू मेहनत करता, तब दिखाता रौब झाड़ता। सब कुछ तो तेरे पास तेरी पत्नी का दिया हुआ है, सब कुछ तेरे पास। तेरा चैनल तो पता नहीं 200 या 300 सब्सक्राइबर थे तेरे जब तेरी शादी हुई थी। अब तो मान लो कि हाँ हो गए, क्योंकि तूने इतना बीच में रायता फैलाया कि हाँ अब तेरे हो गए हैं 96,000। क्योंकि भाई इतना करने के बाद भी अगर इतने व्यूज़, अगर इतने सब्सक्राइबर ना हो तो क्या क्या करना, मतलब क्या फ़ायदा तेरा इतना करने का। तो हाँ तूने इतना तो है कि 100 के आसपास तो तू चला गया, लेकिन अब इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन हाँ 100 के हैं, लेकिन अपना व्यूज़ देखिए कि तेरे व्यूज़ कितने आते हैं। व्यूज़ उतने ही आते हैं जितने के तू काबिल है, जितने के तू काबिल है उतने तेरे व्यूज़ आते हैं। ठीक है, तेरे ऊपर दोबारा वीडियो आएगी, क्योंकि ये भी मैंने बहुत ऊपर ऊपर से बोला, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ। क्योंकि इतनी तेरी बातें हैं कि अभी 2-4 घंटे में बोल सकती हूँ तेरे बारे में, और बिना सोचे समझे, क्योंकि मैंने बहुत ब्लॉग देखे हुए हैं तेरे। लेकिन अब जो है 3-4 ब्लॉग से पता चल गया कि हाँ तू कैसा है, तो मैं आगे वीडियो लाऊंगी और तेरे ऊपर ही वीडियो लाऊंगी।